Ram Vivah, Ram Sita Haran, Ram Ravan Yudh, and now Rama, coming back to Ayodhya, and now we are showcasing Uttarakhand that is dedicated to love and Kush. And the program is going to be presented by Tej Kataria, Arif Baheti, Walari Khamle, Anshita Sharma, Kabir Sharma, Ayush Singh, Aryan Sawant, Prisha Mehta, Adya Sakle, Ananya Jaldu, Kanoshi Sakle, Riddhi Lakhia, Mishika Agrawal, Anand Sundarkar, Arvi Sundarkar, Arna Joshi, Sanayika Shinde, Ivan Kasture, and this event is choreographed by Madhvi and Priya. Oh my God, give them a big round of applause. राम सीता से बोले, मैं तुम्हें सत्य ही मानता हूँ, लेकिन सभी प्रजाजन तुम्हें निर्दोष नहीं मानेंगे, इसलिए तुम प्रजाजन को विश्वास दिलाओ, इनकी शंका को दूर करो। सीता बोली, स्वामी, आप कहें तो मैं विष पी लूं, आप कहें तो अग्नि में कूद जाऊं, जो आप कहें मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। राम ने बिना सोचे पता है क्या किया, उन्होंने सीता को आग में प्रवेश को कहा। सभा में बैठे हुए सभी लोग चौंक गए, ऐसे कैसे कोई जीवित व्यक्ति जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता है। सारी प्रजा में एक ही शोर उठने लगा कि सीता को अग्नि में मत डालो, सीता को अग्नि में मत डालो। राम की आज्ञा सुनकर एक बहुत बड़ा अग्नि कुंड बनाया गया और उसमें अग्नि जलाई गई। सभी लोगों के बहुत मना करने पर भी अब सीता रुकने को तैयार नहीं हुई। वो राम की आज्ञा का पालन करते हुए अग्नि की ओर बढ़ती ही चली जा रही थी। मध्य में एक विशाल कमल पर एक सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन पर सीता बैठी हुई नजर आई और देवगण उनकी पूजा करते नजर आए। प्रजा से जोर जोर से आवाजें आने लगी, सती सीता की जय हो, जय हो, सती सीता की जय हो। राम सीता के पास आकर विनती करने लगे, सीता चलो, मेरे अपराधों को क्षमा करो, चलो सीता, अयोध्या चलो, अपना मुख्य रानी का पद संभालो। परंतु अब सीता का मन वैराग्य से भर गया था। बोली, हे स्वामी, जैसे दूध और पानी को मिला देने पर एक में दिखते हैं, मगर उसमें भी दोनों की सत्ता अलग अलग होती है, ऐसे ही इस संसार में सबकी सत्ता अलग अलग है। उस समय मानो सीता जी को संसार का वास्तविक रहस्य ही मालूम पड़ गया हो। उन्होंने कहा, ये धन, महल, पुत्र, पति, अब ये सब मुझे अन्य दिखाई देने लगे हैं। वे अन्यत्व भावना की गहराई में चिंतन करने लगी। इसके बाद वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रहने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया।
एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। पुत्रों, हमें अति पसंद है कि तुम लोगों ने सभी शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। अपनी शिक्षा का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करोगे, किसी जीव को नष्ट नहीं करोगे। जी गुरुदेव। न्याय के विरुद्ध शस्त्र और धर्म के विरुद्ध शास्त्र का प्रयोग कदापि नहीं करोगे। कभी नहीं गुरुदेव। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। महाराज, अब आपके चक्रवर्ती सम्राट बनने का समय आ गया। संसार के कोने कोने में आपके नाम का ही डंका बजना चाहिए, तभी आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इसके लिए तुम अश्वमेध यज्ञ करना पड़ोगे। इसमें कौन सी समस्या है? अश्वमेध यज्ञ के लिए नगरी का होना आवश्यक नहीं। समस्या तो है, पर इतनी बड़ी नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। जी, मैंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास उछलते देखा। उसके माथे पर स्वर्ण अक्षरों में चुनौती लिखी थी कि जो इस घोड़े के सामने मस्तक नवाएगा तो महाराज राम की शरण पाएगा, और जो इसे पकड़ेगा उसे उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा था। तो युद्ध में चुनौती स्वीकार करना अपना क्षत्रिय धर्म समझकर मैंने उसे पकड़ लिया। ये क्या एक करके सबके सब दे लगे। राम को युद्ध के लिए ललकारा। मेरी संतान अपने पिताजी के चरण छूने की जगह उन्हें युद्ध के लिए ललकारे। मेरे लिए इतनी लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? ये आप क्या कह रही हैं माताजी? महाराज राम हमारे पिताश्री हैं। हाँ बेटा, देवी सीता सत्य कह रही है। महाराज राम को तुम्हारे पिता।
कि आप सीता को अपने साथ वापस ले जाएं। सीता, मेरे साथ अयोध्या वापस चलो और मेरी पत्नी होने के नाते अयोध्या की रानी होने का अधिकार ग्रहण करो। सीता, मेरी एकमात्र इच्छा यही थी कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता के साथ सुरक्षित देख सकूं। मैंने ये देख लिया था। अब मेरी यही कामना है कि मैं अपनी धरती माता के क्रोध में समा जाऊं। एवं बुद्धिमान हो। मैं तुम दोनों को सच्चे मन से आशीष देती हूँ कि तुम दोनों अपने पिताश्री की तरह ही राज करके लव और कुश में राजा बनने के सारे गुण और वे अब राजा बनने योग्य भी गुजरे थे। श्री राम ने 2 राज्यों का निर्माण किया, लव के लिए सरस्वती नगर और पुष्पटी नगर कुश ने। फिर उन दोनों ने सफलतापूर्वक कई सालों तक राज्य किया और ये सिद्ध कर दिया कि वे दोनों भी अपने पिता श्री राम के समान ही